अपना ग्रीन पार्क, यदि मैं इसे भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बेहतरीन सोसाइटी कहूं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष 2022 में जहां यहाँ पर भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई, वहीं विश्व के सबसे बेहतरीन अपोलो अस्पताल की भी शुरुआत हुई है। जी हाँ, अपोलो अस्पताल। कम एट योर ओन रिस्क। यहाँ लोग टपकाए सॉरी बचाए जाते हैं। वैसे भी जाको राखे सामने मार सके न कोई। आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इस अस्पताल के डॉक्टर्स ही मल्टी स्पेशलिटी हैं। चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से। अपने दीवाने का करते पूरा, अखियों से गोली मारे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। दीदे बदल दूंगा। ये है मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित। भगवान का दिया वो सब कुछ है इनके पास। गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, यहाँ तक कि ग्रीन पार्क में तीन फ्लैट हैं। पर नहीं है तो बस टाइम। ये अक्सर ओटी की वादियों में और ग्रीन पार्क के प्रोग्राम्स में ही पाए जाते हैं। ये हैं डॉक्टर जयवर्धन, बहुत ही टैलेंटेड हैं। सारे दिन फोटोग्राफी और बांसुरी बजाते हैं, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें मरीज भी देख लेते हैं। हेलो डॉक्टर अमित, कैसे हैं? आपका गोविंदा निकला नहीं अभी तक। अरे हाँ, वैसे तुम्हारे फोटोग्राफी के बहुत चर्चे हो रहे हैं ग्रीन पार्क में, और बांसुरी भी कमाल कर रही है। चौधरी साहब को तो तुमने दीवाना कर रखा है अपना। वैसे एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे पाराशर ग्रीन पार्क में हॉस्पिटल बनाएंगे और तुमको वहाँ इंचार्ज बनाएंगे। क्या हुआ? डिस्पेंसरी तो डॉक्टर राठी की खुल गई, लेकिन सुना है इलाज बहुत अच्छा चल रहा है सबका। ग्रीन पार्क के लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है। तारीफ तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे फ्री में इलाज कर रहे हैं। पीसे ले रहे हैं, पीसे। अरे छोड़ो यार, तुम सुनाओ, तुम्हारा आंधी आई कैसा चल रहा है? अबे आंधी आई छोड़, देख आंधी आई। मुंह तो बंद करो अंकल। और ये हैं डॉक्टर नम्रता। इनसे तो अपने राठौर जी एक ही दांत को 3 बार उखड़वा कर आए हैं, और हद तो तब हो गई जब आज फिर कह रहे थे उसी दांत में फिर से दर्द हो रहा है। ओह नो! ये आपका है क्या भैया? हाँ, लेकिन भैया तो ना बोलो। ओके, इसे फिक्स कराने क्लिनिक पर आ जाइएगा। ओके भैया। हे भगवान, क्या कर रहे हो? रात भर मोबाइल पर नेटफ्लिक्स में लगे रहते हो और अब इस मशीन पर अपनी आंखें फोड़ रहे हो। अरे यहाँ तो चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं तेरा पति नहीं हूँ, यहाँ मैं डॉक्टर अमित हूँ, और तुम नर्स रोशनी हो इस हॉस्पिटल की। ओह सॉरी। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मेरे पापा को बचा लो। तेरा बाप है, तू बचा, हम क्यों बचाए? प्लीज कोई तो मेरे पापा को बचा लो। हाँ, बचाएंगे। पहले पर्चा बनवाओ। नर्स, इनका पर्चा बनाइए। पेशेंट का नाम? बीमारी लाल। वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारा नाम? भीमा। भीमा? अबे आके डंडे, भीम को कहाँ छोड़ आया? क्या बोला? कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को दिखा लो। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम है?
डॉक्टर साहब मेरी सांस फूल रही है, मुझे ऐसा लगे मेरे हार्ट में दिल को दौरा पड़ गया है। अबे तू चुप हो जा, तेरी आंखें खराब है, दिल नहीं। नीचे देख, तेरा पेट फूल रहा है, कम खाया कर। अभी तेरी आंखें चेक करता हूँ। रोशनी, बोर्ड लेकर आ। ऊपर वाली लाइन पढ़ो। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। बीच वाली लाइन पढ़ो। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ो। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि इसकी आंखें खराब है। मैं अभी इसका ऑपरेशन करता हूँ। अरे डॉक्टर अमित रुको यार, इसकी आंखों की नहीं स्किन की प्रॉब्लम है। देखो इसकी स्किन कितनी सड़ रही है, जैसे रेगवाल से घिस दी हो। और इसके बाल तो देखो 100 ग्राम भी नहीं बचे हैं खोपड़ी पर। और तेरी, इसके तो बाल ही नहीं है। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ एक्यूट हैप्पी ड्रामाटाइटिस। अरे आप दोनों समझ नहीं रहे हो, असली प्रॉब्लम इसको दांतों की है। देखो कैसे दांत किटकिटा रहा है। मैं अभी चेक करती हूँ। मुंह खोलो, और खोलो, और बड़ा खोलो। मुंह के अंदर बैठ के देखोगी का डॉक्टर साहब? शट अप। अरे मेरे पापा का इलाज करेगा कौन? हाँ बेटा, राठी मोटर से मिस्त्री बुलाए, वो तेरे पापा के सारे पुर्जे कसेंगे। अबे तू टपोलो हॉस्पिटल में खड़ा है, हम इलाज करेंगे और कौन करेगा? रोशनी, इंजेक्शन लगा। चल बेटा, मैं ठीक हो गया। चल चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रोक, अरे रोक, रोक। चल 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 चल, भाग भाग यहाँ से, जल्दी निकल। पता नहीं कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं। सुबह सुबह दिन खराब कर दिया। हाँ वही तो। और ये नर्स कोमल भी अभी तक नहीं आई है। कोमल त्वचा मेरी, ये गाना सुनने का समय है क्या? और इतनी देर से क्यों आई हो तुम? आ तो गई ना, और क्या बच्चे की जान लोगी? ओके ओके, चलो डॉक्टर जयवर्धन, मैं चलती हूँ, मेरा एक ऑपरेशन है। एक्सक्यूज मी, मुझे क्वाजी चौराहे जाना है। ऐसे बता बता के जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे। डायरेक्ट जाओ, जल्दी पहुंचोगे। अरे मैं डायरेक्ट ही जा रहा था, पर रास्ता पता नहीं है तो वही पूछने आया था। रास्ता पता नहीं है तो घर से निकलते ही क्यों हो तुम बुढ़ाऊ? तुम लोगों की वजह से ही सड़क पर ट्रैफिक जाम रहता है। तुम लोगों की बातें सुनकर तो मेरे सर में दर्द हो गया। मैं तो जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहे अंकल, मैं तुम्हारे सर दर्द का इलाज करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाना है। बड़ी जल्दी में हो, एक काम करो, अपने सर को यहीं छोड़ जाओ, हम ठीक कराकर घर भेज देंगे। हाँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नर्स, इनको बेड पर लेटाओ। ये जूते कहाँ से लिए? नर्स देखो मेरे साइज के हो तो मेरी अलमारी में रख दो। अच्छा एक मिनट, पहले मुझे चेक करने दो। वैसे इससे चेक वेक कुछ नहीं होता, मजा बहुत आता है। मुंह खोलो। अरे एक तो बीमार हो, ऊपर से डॉक्टर को जीभ दिखाकर मुंह चढ़ा रहे हो। इडियट। नर्स, इनका बुखार चेक करना पड़ेगा। अरे मुझे कोई बुखार नहीं है भाई। चुप करो, तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या है और क्या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा थर्मामीटर मुंह में डालने की? अपना थर्मामीटर घर से लेकर क्यों नहीं चलते? अपना थर्मामीटर साथ लेके कौन चलता है? इतना बड़ा शरीर साथ लेके चलते हो, एक थर्मामीटर साथ लेके नहीं चल सकते? तुम लोगों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तुमको इतने बड़े प्ले में रोल मिला है और तुम्हें घबराहट हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये बहुत सीरियस केस है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स, इनका पेट खोल लो। ओके डॉक्टर, मजा आएगा।
इसके लिए तो डॉक्टर नम्रता को भी बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर नीमो। डॉक्टर नम्रता, इट इज अ वेरी सीरियस केस। ओके, लेट्स डू इट। अब इसका पेट खुल ही गया है तो इसके सारे ऑर्गन बदल देते हैं। ये लो इसका हार्ट, ये किडनी, करोड़ीमल जी, करोड़ीमल जी। अरे आपने करोड़ीमल जी को देखा क्या? अरे आप यहाँ? तुम इनकी बेटी हो? नहीं, ये मेरे पति हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बूढ़ा होकर इतनी जवान बीवी रखी हुई है। आपने आने में बहुत देर कर दी। क्या? नहीं, आपका मतलब ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोर हो रहा था। तुम पेशेंट देखने आई हो तो कुछ बियर शियर, तंदूरी मंदूरी, चिकन विकन साथ नहीं लाई हो? किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? कौन सा पेशेंट हॉस्पिटल में बियर शियर पीता है? सब पेशेंट की सोचते हैं, डॉक्टर की कोई नहीं सोचता। डॉक्टर भी तो होता है हॉस्पिटल में। अच्छा चलो ऑपरेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अरे ये लो डॉक्टर, इसके पेट में तो नूडल्स भरे पड़े हैं। अरे ये नूडल्स नहीं है, ये मेरी अंतड़ियां निकाल दी है तुमने। अरे इसके पेट में तो कुछ हथौड़ी जैसी चीज भी नजर आ रही है, निकालो इसको। ऐसा लगता है हार्डवेयर का काम करता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मुझे लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। मैंने फिल्मों में देखा है, अगर पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो याददाश्त वापस आ जाती है। हाँ डॉक्टर जयवर्धन, आपके पास इनके पुराने फोटो होंगे, इनको दिखाइए तो जरा। चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, है ना? नम्रता, कितनी बार मैं सुनूंगी? सुबह से 6 बार कर चुकी हो। मम्मा, बस एक बार और। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करी ना तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। मैं शादी करूंगी तो दांतों के डॉक्टर से ही करूंगी। डॉक्टर नम्रता, कुछ याद आया? मैंने फिल्मों में देखा है, सेम जगह फिर से चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है। तू बड़ी फिल्में देखती है। अरे डॉक्टर जयवर्धन, आप अभी भी यही हैं और इसका ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है अभी तक। अरे ये हॉस्पिटल है या पागल खाना? चलिए यहाँ से कहीं और इलाज कराते हैं। अरे क्या डॉक्टर जयवर्धन सारे पेशेंट निपटा दिए? हाँ भाई, आज का दिन ही खराब है। हे प्रभु, कोई तो तगड़ा पेशेंट भेजो। हॉस्पिटल तो ठीक ठाक लग रहा है बेटा। हाँ पापा, सामने खड़े नमूने भी डॉक्टर जैसे लग रहे हैं। पापा मम्मी को साथ क्यों नहीं लेके आए? बेटा मम्मी खुशखबरी देने वाली है ना, इसलिए घर पर आराम कर रही हैं। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये अस्पताल है, चलता नहीं है तो घुसे चले आ रहे हो। मैं बच्चों का इलाज कराने ही अस्पताल आया हूँ डॉक्टर साहब। तो क्या पूरे मोहल्ले के बच्चे उठा लाए हो? ये सारे बच्चे मेरे ही हैं डॉक्टर साहब, सब अल्लाह की देन है। बच्चों को अपने नाम बताओ। अनूप ग्रीन पार्क, तरुण ग्रीन पार्क, अलका ग्रीन पार्क, राघव ग्रीन पार्क। ये मेरा सबसे नटखट गौरव ग्रीन पार्क। अच्छा अच्छा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब पहले इन दोनों को देखो आप। क्या हुआ इनको? इसकी रुक नहीं रही है और इसकी आ नहीं रही है। क्या? टट्टी। छी छी, हद हो गई। अच्छा बताओ कैसी हो रही है? नहीं अंकल,
मेरी तो कब से रुकी पड़ी है, रुक तो इसकी नहीं रही है। अब क्या बताऊं, एक की ऐसी कि दांत काटे ना कटे, और एक की ऐसी कि ओक भर भर के पी लो। और इसको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, इसका घड़ी घड़ी डांस निकलता रहता है। देखा, डांस का नाम लेते ही निकल पड़ा। और ये राघव ग्रीन पार्क को क्या प्रॉब्लम है? इसका तो हाजमा इतना खराब है डॉक्टर साहब, ये कुछ पछता ही नहीं है। जैसा खाता है वैसे निकल जाता है। जे देखो, टॉफी खिलाई इसको और देखो छिलकर सहित बाहर आ गई। ये है इसकी प्रॉब्लम, देख लो। और इस गौरव ग्रीन पार्क को क्या प्रॉब्लम है? इसको इतनी गैस बनती है, क्या बताऊं। हाँ अंकल, पापा ने तो गैस सिलेंडर बुक कराना ही बंद कर दिया है घर में। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसकी सारी गैस इकट्ठी कर लूं तो पूरे ग्रीन पार्क में गैस पाइपलाइन पड़ जाए मेरी। तो फिर इसका इलाज छोड़ो, गैस पाइपलाइन पीछे जाने दो। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है ये सब? है क्या हो रहा है ये सब? है ये, दिस इज टू मच। हमारी बात हुई थी लेकिन इतना नहीं ना। क्या बात? क्यों नाराज हो रहे डॉक्टर साहब, क्या बात हो? नहीं भाई साहब, देखिए आप भी इन लोगों में शामिल हो गए हैं। अब 2 मिनट 13 सेकंड मैं बोलूंगा वैसा, और कोई नहीं बोलेगा। और वकील साहब आप इधर आइए जरा, इधर आइए प्लीज, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए जरा, इधर यहाँ पे खड़े होइए। यस, यहीं पर। आपको मालूम है डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है? पता नहीं, करी हो तो पता चले। और हमने अपने जिंदगी के, जवानी के 15 साल डॉक्टरी में पढ़ाई में निकाल दिए। ओ, इसका मतलब आप बुढ़े है गए, जवानी तो निकल गई आपकी। वो तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। ओ, फेयर एंड लवली लगा रहे हो। लेकिन मजाक कर रहे हो तुम? ये क्या तरीका तुम्हारा? क्या लिख रखा? हटी जरा एक मिनट। नैन मटक्का केंद्र, क्या बदतमीजी है? जानते हो नैन मटक्का कैसे करते हैं? करके दिखाओ। मैं ट्राई कर करके दिखाओ। अच्छा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इधर आओ। जयवर्धन आ गया हो तुम? विशाल, ये विशाल है। मैं इनको बहुत शरीफ व्यक्ति समझता था। और ये देखिए डॉक्टर जयवर्धन। डॉक्टर जयवर्धन है नहीं आज। कितना वजह से तो नहीं इन्हें बनाया है, होते तो इन्हें तो बनाते। इनको इतने टैलेंटेड हैं डॉक्टर जयवर्धन। ही इज सच अ परफेक्शनिस्ट पर्सन, चाहे फोटोग्राफी हो, बांसुरी हो, सिंगिंग हो। और तुम्हारी एक्टिंग इतनी इम्परफेक्ट, फांसी लगा देता तुमको आज वो। और सिमिलरिटी है बस छोटी सी। बताइए। उनकी भी हाइट कम है, मेरी भी हाइट। ओके, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूँ विशाल जी आपसे। इधर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे खड़े हो जाइए प्लीज। गिर जाऊंगा सर। एक बात बताइए, आप काम तो कोयले का करते हैं और गोरे इतने हैं, और अगर रुई का काम होता आपका तो क्या होता आपका? हद हो गई शराफत की, बिल्कुल ये नहीं। ऐसे तो आंखें भी आपकी 2 ही हैं, आंखों के डॉक्टरों के 10-20 आंखें हैं तुम्हारी। इधर आइए, इधर आइए। मोनिका जी, क्या ये आप दांत तोड़ सकती हैं, लेकिन दांत लगवाने आपको डॉक्टर नम्रता के पास ही जाना पड़ेगा। सर राठौर जी वहीं तो गए थे। और नम्रता जी, आप तो कुछ बोल नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी मिली भगत है इन सबसे। अरे नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अमित राठौर भैया जो 3 दांत निकलवाने आए थे, उसके पैसे कहाँ हैं? क्यों बे, पैसे नहीं दिए तूने? वकील साहब हैं। इनके वकील साहब के अंदर एक्टिंग की कील घुसी हुई है। एक्टिंग की कील, वकील है ना ये हमारे। और 1 मिनट, पिछली बार इन्होंने का कच्छा हो गया था, कच्छे का कांड हो गया था। बिल्कुल अगर काला कोट पहन लेना ये तो कच्चाधारी नाग लगेंगे। और डांस, इधर आओ। नाक कटा दी तुमने मेरी, नाक कटा दी। इतना घटिया डांस किया तुमने। म्यूजिक चलाइए, फिर से डांस होगा। अब हम नहीं मानते इसको। आई विल डांस। मेरे शरीर से निकल गई डांस, अब मुझे माफ कर दो, मेरी एक्टिंग निकल गई। शरीर तो ऐसे कर रहे थे, पेशाब निकल गई डांस की। हैं? हद ही होगी शराफत की। चलिए। फिर भी थोड़ी तारीफ भी बनती है। पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स की तरफ से कहना चाहूँगी कि हमारे इतने नोबल, सीरियस और थोड़ी बोरिंग प्रोफेशन में से ह्यूमर क्रिएट करना
वाकई में तारीफ के काबिल है। थैंक यू डॉक्टर नम्रता, बस आप ही समझिए, हमें कोई ना समझा। और इसके लिए गौरव और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और मैं कहूँगी कि ये सब हमसे भी बड़े डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इन्होंने इन यादगार पलों को और भी यादगार बनाया। भैया गाना चलाओ, मैं गाऊं। पर एक सेकंड, पर इन्होंने आधी बात ही बताई है, पूरी बात नहीं बताई है। अमित भैया से जब मैंने पूछा था कि उनके 3 दांत कैसे टूट गए, तो वो कहते कि रीटा ने कड़क रोटी बनाई थी। मैंने कहा तो भी मना कर देते, तो कहते वही तो किया था। और गौरव जी, जब आपको सोनोग्राफी के लिए कहा गया तो आपने क्या कहा था? मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबेग्राफी से काम चला लीजिए। और संजीव पाराशर जी, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, खाली मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से अगली बार सर दर्द की गोली नहीं मिलेगी। और रुचि, डेंटल चेकअप के वक्त तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा था, कह रही थी बस इतना ही खुलता है। कल गोलगप्पे के ठेले पर तुम्हारी सारी पोल खुल गई। और मोनिका, तुम्हें कैसे मैं छोड़ सकती हूँ? मैंने विशाल भैया के लिए दवाई दी थी, कहा था दवाई कूट के देना अच्छे से। भाई दवाई को कूटना था, ना कि। देखो भाभी, ये गाल पे निशान पड़ा हुआ। करोड़ीमल जी, करोड़ीमल जी, अरे आपने करोड़ीमल जी को देखा क्या? अरे आप यहाँ? तुम इनकी बेटी हो? नहीं, ये मेरे पति हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बूढ़ा होकर इतनी जवान भी रखी हुई है। आपने आने में बहुत देर कर दी। क्या? नहीं, आपका मतलब ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोर हो रहा था। तुम पेशेंट देखने आई हो तो कुछ बियर शियर, तंदूरी मंदूरी, चिकन विकन साथ नहीं लाई हो? किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं? कौन सा पेशेंट हॉस्पिटल में बियर शियर पीता है? सब पेशेंट की सोचते हैं, डॉक्टर की कोई नहीं सोचता। डॉक्टर भी तो होता है हॉस्पिटल में। अच्छा चलो, ऑपरेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अरे ये लो डॉक्टर, इसके पेट में तो नूडल्स भरे पड़े हैं। अरे ये नूडल्स नहीं है, ये मेरी अंतड़ियां निकाल दी है तुमने। अरे इसके पेट में तो कुछ हथौड़ी जैसी चीज भी नजर आ रही है, निकालो इसको। ऐसा लगता है हार्डवेयर का काम करता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मुझे लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। मैंने फिल्मों में देखा है, अगर पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो याददाश्त वापस आ जाती है। हाँ डॉक्टर जयवर्धन, आपके पास इनके पुराने फोटो होंगे, इनको दिखाइए तो जरा। चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, है ना? नम्रता, कितनी बार मैं सुनूंगी? सुबह से 6 बार कर चुकी हो। मम्मा, बस एक बार और। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करी ना तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। मैं शादी करूंगी तो दांतों के डॉक्टर से ही करूंगी। डॉक्टर नम्रता, कुछ याद आया? मैंने फिल्मों में देखा है, सेम जगह फिर से चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है। तू बड़ी फिल्में देखती है। अरे डॉक्टर जयवर्धन, आप अभी भी यही हैं और इसका ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है अभी तक। अरे ये हॉस्पिटल है या पागल खाना? चलिए यहाँ से कहीं और इलाज कराते हैं। अरे क्या डॉक्टर जयवर्धन सारे पेशेंट निपटा दिए? हाँ भाई, आज का दिन ही खराब है।
प्रभु, कोई तो तगड़ा पेशेंट भेजो। हॉस्पिटल तो ठीक ठाक लग रहा है बेटा। हाँ पापा, सामने खड़े नमूने भी डॉक्टर जैसे लग रहे हैं। पापा मम्मी को साथ क्यों नहीं लेके आए? बेटा मम्मी खुशखबरी देने वाली है ना, इसलिए घर पर आराम कर रही हैं। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये अस्पताल है, चलता नहीं है तो घुसे चले आ रहे हो। मैं बच्चों का इलाज कराने ही अस्पताल आया हूँ डॉक्टर साहब। तो क्या पूरे मोहल्ले के बच्चे उठा लाया? ये सारे बच्चे मेरे ही हैं डॉक्टर साहब, सब अल्लाह की देन है। बच्चों को अपने नाम बताओ। अनूप ग्रीन पार्क, तरुण ग्रीन पार्क, अलका ग्रीन पार्क, राघव ग्रीन पार्क। ये मेरा सबसे नटखट गौरव ग्रीन पार्क। अच्छा अच्छा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब पहले इन दोनों को देखो आप। क्या हुआ इनको? इसकी रुक नहीं रही है और इसकी आ नहीं रही है। क्या? टट्टी। छी छी, हद हो गई। अच्छा बताओ कैसी हो रही है? नहीं अंकल, मेरी तो कब से रुकी पड़ी है, रुक तो इसकी नहीं रही है। अब क्या बताऊं, एक की ऐसी कि दांत काटे ना कटे और एक की ऐसी कि ओक भर भर के पी लो। और इसको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब इसका घड़ी घड़ी डांस निकलता रहता है। देखा, डांस का नाम लेते ही निकल पड़ा। और ये राघव ग्रीन पार्क को क्या प्रॉब्लम है? इसका तो हाजमा इतना खराब है डॉक्टर साहब कि कुछ पछता ही नहीं है। जैसा खाता है वैसे ही निकल जाता है। ये देखो, टॉफी खिलाई इसको और देखो छिलके सहित बाहर आ गई। ये है इसकी प्रॉब्लम, देख लो। और इस गौरव ग्रीन पार्क को क्या प्रॉब्लम है? इसको इतनी गैस बनती है, क्या बताऊं। हाँ अंकल, पापा ने तो गैस सिलेंडर बुक कराना ही बंद कर दिया है घर में। डॉक्टर साहब अगर मैं इसकी सारी गैस इकट्ठी कर लूं तो पूरे ग्रीन पार्क में गैस पाइपलाइन पड़ जाए मेरी। तो फिर इसका इलाज छोड़ो, गैस पाइपलाइन पीछे जाने दो। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है ये सब है? क्या हो रहा है ये सब है? ये दिस इज टू मच। हमारी बात हुई थी लेकिन इतना नहीं ना। क्या बात है? क्यों नाराज हो रहे डॉक्टर साहब, क्या बात हो? नहीं भाई साहब, देखिए आप भी इन लोगों में शामिल हो गए हैं। अब 2 मिनट 13 सेकंड मैं बोलूंगा वैसा, और कोई नहीं बोलेगा। और वकील साहब आप इधर आइए जरा, इधर आइए प्लीज, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए जरा, इधर यहाँ पे खड़े होइए। यस, यहीं पर। आपको मालूम है डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है? पता नहीं, करी हो तो पता चले। और हमने अपनी जिंदगी के, जवानी के 15 साल डॉक्टरी में पढ़ाई में निकाल दिए। ओ, इसका मतलब आप बुढ़े है, जवानी तो निकल गई आपकी। वो तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। ओ, फेयर एंड लवली लगा रहे हो। लेकिन मजाक कर रहे हो तुम? ये क्या तरीका तुम्हारा? क्या लिख रखा? हटी जरा एक मिनट। नैन मटक्का केंद्र, क्या बदतमीजी है? जानते हो नैन मटक्का कैसे करते हैं? करके दिखाओ। मैं ट्राई करके दिखाओ। अच्छा तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इधर आओ। जयवर्धन आ गया हो? विशाल, ये विशाल है। मैं इनको बहुत शरीफ व्यक्ति समझता था। और ये देखिए डॉक्टर जयवर्धन। डॉक्टर जयवर्धन है नहीं आज। कितना वजह से तो नहीं इन्हें बनाया है, होते तो इन्हें क्यों बनाते? इनको इतने टैलेंटेड हैं डॉक्टर जयवर्धन। ही इज सच अ परफेक्शनिस्ट पर्सन, चाहे फोटोग्राफी हो, बांसुरी हो, सिंगिंग हो। और तुम्हारी एक्टिंग इतनी इम्परफेक्ट, फांसी लगा देता तुमको आज वो। और सिमिलरिटी है बस छोटी सी। बताइए। उनकी भी हाइट कम है, मेरी भी हाइट। ओके, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूँ विशाल जी आपसे। इधर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे खड़े हो जाइए प्लीज। गिर जाऊंगा सर। एक बात बताइए, आप काम तो कोयले का करते हैं और गोरे इतने हैं, और अगर रुई का काम होता आपका तो क्या होता आपका? हद हो गई शराफत की, बिल्कुल ये नहीं।
ऐसे और तो मोनिका जी इधर आइए आप। ऐसे तो आंखें भी आपकी 2 ही हैं, आंखों के डॉक्टरों के 10-20 आंखें हैं तुम्हारी। इधर आइए, इधर आइए। मोनिका जी, क्या ये आप दांत तोड़ सकती हैं, लेकिन दांत लगवाने आपको डॉक्टर नम्रता के पास ही जाना पड़ेगा। सर राठौर जी वहीं तो गए थे। और नम्रता जी, आप तो कुछ बोल नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी मिली भगत है इन सबसे। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अमित राठौर भैया जो 3 दांत निकलवाने आए थे उसके पैसे कहाँ हैं? क्यों बे, पैसे नहीं दिए तूने? अबे वकील साहब हैं। इनके वकील साहब के अंदर एक्टिंग की कील घुसी हुई है। एक्टिंग की कील, वकील है ना ये हमारे। और 1 मिनट, पिछली बार इन्होंने का कच्छा खो गया था, कच्चे का कांड हो गया था। बिल्कुल अगर काला कोट पहन लेना ये तो कच्चाधारी नाग लगेंगे। और डांस, इधर आओ, नाक कटा दी तुमने, मेरी नाक कटा दी। इतना घटिया डांस किया तुमने। म्यूजिक चलाइए, फिर से डांस होगा। अब हम नहीं जानते इसको। आई विल डांस। मेरे शरीर से निकल गई डांस, अब मुझे माफ कर दो, मेरी एक्टिंग निकल गई। सही तो ऐसे कर रहे थे, पेशाब निकल गई डांस की। हैं? हदी होगी शराफत की। चलिए, फिर भी थोड़ी तारीफ भी बनती है। पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स की तरफ से कहना चाहूँगी कि हमारे इतने नोबल, सीरियस और थोड़ी बोरिंग प्रोफेशन में से ह्यूमर क्रिएट करना वाकई में तारीफ के काबिल है। थैंक यू डॉक्टर नम्रता, बस आप ही समझिए, हमें कोई ना समझे। और इसके लिए गौरव और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और मैं कहूँगी कि ये सब हमसे भी बड़े डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इन्होंने इन यादगार पलों को और भी यादगार बनाया। भैया गाना चलाओ, मैं गाऊं। पर एक सेकंड, पर इन्होंने आधी बात ही बताई है, पूरी बात नहीं बताई है। अमित भैया से जब मैंने पूछा था कि उनके 3 दांत कैसे टूट गए, तो वो कहते कि रीटा ने कड़क रोटी बनाई थी। मैंने कहा तो भी मना कर देते, तो कहते वही तो किया था। और गौरव जी, जब आपको सोनोग्राफी के लिए कहा गया तो आपने क्या कहा था? मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबेग्राफी से काम चला लीजिए। और संजीव पाराशर जी, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, खाली मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से अगली बार सर दर्द की गोली नहीं मिलेगी। और रुचि, डेंटल चेकअप के वक्त तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा था, कह रही थी बस इतना ही खुलता है। कल गोलगप्पे के ठेले पर तुम्हारी सारी पोल खुल गई। और मोनिका, तुम्हें कैसे मैं छोड़ सकती हूँ? मैंने विशाल भैया के लिए दवाई दी थी, कहा था दवाई कूट के देना अच्छे से। भाई दवाई को कूटना था, ना कि। देखो भाभी, ये गाल पे निशान पड़ा है। इसलिए हमारा पल मापता